स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए गणित प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने एक गणित का प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। एग्ज़ाम बेस्ड ही प्रश्नों को लिया है जो कि आपके कांस्टेबल में, आरपीएफ, आरओ में भी आते हैं और वही बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ बेसिक से हम लोग इसको पढ़ेंगे गणित को और सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि शायद ही आपको कहीं और मिले, शायद ही कहीं आपको मिले जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही। बेसिक से बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे, एग्ज़ाम बेस्ड ही पैटर्न को पढ़ेंगे। आपको काफ़ी लाभ होगा यहाँ से, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्य से इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की इस श्रृंखला की। तो आज का अपना पहला प्रश्न है श्रेणी 9, 13, 21, 17, 19, 11, 23, 15, 25, 31, 29, 27 और 33 की माध्यिका होगी। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका हमें निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2 माध्यिका होता है। परंतु इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिए हैं, ये श्रेणी दी है, इसको हम आरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि संख्याएं छोटे से लेकर बड़ी 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 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को सजाएंगे। तो जब हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो संख्याएं हमारे पास क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 9 है, उसके बाद 11 होगी, 11 के बाद 13 हो जाएगी, 13 के बाद 15 होगी, 15 के बाद क्या हो जाएगी तो 17 होगी, 17 के बाद 19 होगी और 21 होगी, 21 के बाद क्या है तो आप देखेंगे 23 होगी, 23 के बाद 25 हो जाएगी, 25 के बाद 27 होगी, 27 हो जाएगी, 27 के बाद 29 हो जाएगी, 29 के बाद 31 हो जाएगी और फिर 33 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने संख्याओं को आरोही क्रम में लगा लिया हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में। अब हम लोग क्या करेंगे, n का मतलब क्या है, संख्याएं कितनी हैं। तो हम संख्याएं देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 संख्या, यानी कि n का मान कितना है 13 हो जाएगा। फिर क्या हम लोगों के पास फार्मूला था n+1/2 था ना। ठीक है, तो +1 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे। जब 13 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और 14/2 यानी कि आ जाएगा 7। क्या निकला हमारा, माध्यिका जो है वो 7वां पद। ठीक है, क्या यहाँ पर अभी वो निकला नहीं है, ये पद निकलेगा। ठीक है, 7वें पद का मान, वे पद का मान हमें रखना है। ठीक है, तो 7वें पद का मान क्या होगा, यही हमें, यानी कि 7वीं संख्या हमें देखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं संख्या क्या हमारी होगी, इस तरीके से 21 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा, आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर ए हो जाएगा 21। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपने इसे बेहतर समझ लिया होगा। जब भी आपसे माध्यिका पूछी जाए तो आप संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएंगे। यदि संख्याएं विषम हैं तो +1 करके आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पर हमें निकालना है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और यह पूछा गया क्या होगा। तो हम देखें, इन्होंने क्या कहा है, 13% हानि और 11% लाभ। ठीक है, तो 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपए है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अंतर आया है वो 108 रुपए है। तो हम यहीं से निकालेंगे, 13 और 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24%। ठीक है, तो 24% बराबर कितना दिया है, 108 दिया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा क्या है, दोनों अंतरों को जोड़कर और जो अंतर दिया है, ठीक है, उसको, यानी कि 108/24। ठीक है, तो यहां से 1% निकल आएगा, कितना 1% निकलेगा, 1% निकलेगा। और हमें क्या करना है, अगर हमसे पूछा जाता है वस्तु का क्रय मूल्य तो हम सीपी करते। सीपी कितना होता है आप सब जानते हैं, 100 होता है। लेकिन हमसे क्या कहा है, 12% लाभ, यानी कि गुड़े 12% लाभ 100 और 12 कितना, तो 112% सीधे निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 24 से 108 को भाग कर दो।
तो यहां हम क्या करेंगे, अगर 24 से 108 को भाग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसको क्या करो 12 दूनी 24, 12 नेमा 108। अब देखो इसको हम भाग कर सकते हैं 2 से, जब 112 को, ठीक है, तो 12 से जब हम 24 को काटा तो 2 आ गया, 108 को काटा तो 9 आ गया। अब इस 2 से हम क्या करेंगे 112 को भाग करेंगे, जब 112 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 56, 56 दूने 112 होता। अब यहां क्या करेंगे हम 9 गुणे 56 कर देंगे, तो 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50, तो 50 कितना आ गया 504। यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा लाभ के साथ वो कितना हो जाएगा 504 रुपये, और जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, विकल्प सी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर विकल्प सी 504 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 3, 6 8 9 2 3 5, यानी कि 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। हमसे इस वाले 9 और इस वाले 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछा गया, कितना होगा। तो आप बताएं, क्या 9,200 होगा, 8,970 होगा, 6 होगा या फिर 40 होगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो जब भी बात की जाए, स्थानीय मान की बात की जाए, तो जो संख्या पूछी जाए उस संख्या को लिखना है। तो इन्होंने क्या कहा है 9, तो 9 लिखना है। जब स्थानीय मान की बात की जाए तो जितनी संख्याएं पीछे लगी हों उतने जीरो बढ़ा दो, तो 1 2 3 संख्याएं तो 3 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो एक संख्या 9,000 हो गई। दूसरा क्या कहा 3 के स्थानीय मान, यानी कि 3 कहां यहां, तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितनी संख्या, तो 1, यानी कि 0 1। अब क्या कहा है कि इनके स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हम 9,000 से जब हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां आ जाएगा 7, यहां तो 0 रहेगा, सॉरी यहां 0 और 0 यहां क्या करेंगे हासिल लेंगे तो यहां 10 हो जाएगा 7। तो ऐसा विकल्प हमारे पास एकमात्र है, बी विकल्प है। लेकिन फिर भी 7 यहां देखो कितना हो जाएगा, तो यहां 9 और यहां से 1 हासिल गया तो 8, ये आप घटा लेते होगे तो 8,970 विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इसे बेहतर समझा होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो कक्षा में कितने लड़के हैं। अब देखो 100% होंगे पूरे, ठीक है, हमसे लड़कों की संख्या पूछी गई भाई, 100% होगा, 100% बराबर कितना है 50 विद्यार्थी। इन्होंने क्या कहा 40% लड़कियां, अगर हम यहां से 40% घटा दे तो कितना बचा 60% बचा, तो 60% लड़के होंगे और हमें क्या निकालना है 50 का 60% निकालना है। तो ये प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में 100, यानी कि 50 का 60% कितना होगा, तो यहां से 0 ये 0, 5 गुणे 6 यानी कि कितना हो गया 30। तो लड़के कितने होंगे 30 लड़के होंगे। ठीक है, 50 का 60% 30 होगा तो 30 लड़के, और 50 का अगर 40% निकालोगे तो आ जाएगा 20। ठीक, तो आ जाएगा 20 और 20 लड़कियां होंगी और कुल मिला के 50 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इसे भी बेहतर समझा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जो भाई बहनों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए भाई। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कहा है सम चतुर्भुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, सम चतुर्भुज यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ये कहा गया सम चतुर्भुज। ठीक है, वो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, ये तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा तो ये भी 6 होगा। ठीक है, अब परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग होता है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं 4a कह सकते हैं। सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होता है 4a होता है भाई। 4 मतलब ये चारों भुजाएं गुणे ए मतलब भुजा। ठीक है, तो 4 और ये 4 भुजाएं, तो 4 ए करेंगे तो 4 और ए मतलब भुजा, यानी कि 6 सेंटीमीटर बराबर कितना 24, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा सम चतुर्भुज का परिमाप। यानी कि विकल्प हमारा क्या हो जाएगा डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, डी विकल्प। ठीक है, आप याद रखेंगे यही आपका वर्ग का परिमाप होता है, 4a वर्ग का परिमाप होता है, 4a सम चतुर्भुज का परिमाप होता है। ठीक है, क्लियर है, लेकिन वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर होता है। क्लियर, क्या अंतर होता है, ये जो कोण होते हैं वर्ग में सभी कोण 90 अंश के होते हैं, परंतु सम चतुर्भुज में ये जरूरी नहीं कि सभी कोण 90 अंश हों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें
तो इसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। इन्होंने कहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है, ये हमने वृत्त बनाया और त्रिज्या आप जानते हैं बिंदु से परिमाप पर डाली गई सरल रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, जो बिंदु यानी कि केंद्र से, ठीक है, इसको हम केंद्र कहेंगे, केंद्र से परिमाप पर डाली गई सरल रेखा जो है सीधी रेखा क्या कहलाती है, आपका त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या में 10% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, ठीक है, ये 10% की वृद्धि कर दी गई। तो पूछा है कि क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे बेहतर फार्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन होता है 100। यदि वृद्धि हुई है तो क्या है, 10 प्लस 10 करेंगे और प्लस 10 गुणे 10 करेंगे बटे में 100 करेंगे। अब देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, यानी कि एक एकदम एक, और 10 प्लस 10 कितना हो गया, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 21 हो जाएगा, यानी कि 21% वृद्धि हो जाएगी इसके क्षेत्रफल में। विकल्प हमारा जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 21%। ठीक, यही फार्मूला आपका वर्ग में लग जाएगा, क्या, यही फार्मूला आपका वर्ग में लगेगा और यही आपका किस में लगेगा, वृत्त में लगेगा। क्लियर है, ओके, उम्मीद करता हूं आपने इसे बेहतर समझा होगा। प्रश्न नंबर 7, 4 घंटियां 8, 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद वे फिर साथ साथ बजेंगी। यानी कि इन्होंने कहा कि इनके पास कोई 4 घंटियां हैं, ठीक है, 4 घंटियां हैं जो कि एक 10 मिनट पर बज रही, दूसरी 12, एक 8 मिनट पर बज रही है, दूसरी 10 मिनट पर बज रही, तीसरी 12 मिनट पर और चौथी 15 मिनट पर। ऐसा इन्होंने कहा है कि किसी को 8 मिनट पर बजाया जाता है, दूसरी को 10 मिनट पर बजाया जाता है, तीसरी को 12 मिनट पर और चौथी को 15 मिनट पर। फिर कह रहा है कि बजाने पर, ठीक है, कि ये दोबारा एक साथ कब बजेंगी, दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो कब बजेंगी भाई, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे संख्याओं का निकालना है एलसीएम। 8, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो, बस हो गया। 2 से काटेंगे तो 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा और ये 15 रहेगा। फिर 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 होगा, 3 होगा और 15 रहेगा। फिर 2 से कटेगा 1, 5, 3 और 15। यहाँ 3 से काटेंगे तो 5, 1, 5 और 5। अब इनको क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि ये क्या निकला, ये लासा निकला 120 मिनट। यानी कि दोबारा इनको एक साथ बजाएंगे, फिर ये 120 मिनट के बाद दोबारा एक साथ बजेगी, यानी कि 2 घंटे बाद बजेगी। विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इसे बेहतर समझा होगा। जब भी आपको घंटियों का प्रश्न आए आप एलसीएम निकाल दो, बस हो जाएगा। क्लियर है, यदि मिनट में दिया और घंटे में पूछ लिया जाए तो इसको हम क्या करते हैं, अगर ये कहता है कितने घंटे बाद, तो 120, एक घंटे में 60 मिनट, तो इसको हम 60 से भाग करते तो आ जाता 2, यानी कि 2 घंटे बाद बजेंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपने इसे बेहतर समझा होगा। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, साधारण ब्याज की किस दर से, यहां पर लिखेंगे किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। हमसे पूछा है साधारण ब्याज की दर से, कोई धन है, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है पी है, यानी कि धन है, वो कोई धन मान लो एक्स हो जाएगा, एक्स होगा, और ये 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है, 2 गुना हो जाएगा, धन जो है 2 गुना हो जाएगा, इन्होंने ये कहा है। लेकिन अगर धन को मिला दें तो मिश्र धन कितना होगा, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा कि किस दर से, तो हमें दर निकालनी है। तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है, 100, ठीक है, 100 इंटू SI क्या होता है, साधारण ब्याज, SI अपॉन में क्या होता है, P इंटू R, यानी कि रेट होता है। ठीक है, तो देखो दर निकालना है, तो दर निकालना है तो 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यही 2 गुना हो रहा है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, x मानेंगे, और p कितना हमारा x है, इंटू r इंटू 8 है। ठीक है, ठीक, अब यहां से क्या करोगे, x कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4, और 4 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 25। तो दर बराबर कितना हो गया, दर बराबर निकला हमारा 25, यानी कि 25%, यानी कि विकल्प हमारा जो सी है वो बिल्कुल सही होगा, 25%। ठीक है, आपको इसी प्रकार से करना है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9, किसी संख्या का 40% अगर 28 है तो वह संख्या क्या है। इन्होंने कहा किसी संख्या का, माना कि कोई संख्या x होगी, ठीक है, उसका 40% इसी संख्या का मतलब होता है गुणा, गुणा जो है 40% कितना है, 28 है। तो ये पूछ रहे कि x यानी कि वह संख्या क्या, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगी, क्या 120 होगी, 100 होगी, 80 होगी या फिर 70 होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x का 40% यानी कि x गुणे 40, परसेंट का मतलब बटे में 100
बराबर में 28। ठीक, ये करना हमें। अब यहाँ देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 28 गुणे ये 100 यहाँ आ जाएगा, तो 100 बटे में ये 40 यहाँ नीचे आ जाएगा 40, 0 0 कट गया, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 70। x बराबर 70 निकला, तो x का मान ही पूछा था, तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं, और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितने सॉल्व किए हैं, बेहतर कितने आंसर सही आए हैं, और कितने प्रश्न आप लोगों ने समझ पाए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में क्या है, संख्या 111 प्लस 112 प्लस 228 प्लस 226 प्लस 10 में इकाई का अंक क्या होगा। हमसे पूछा है इकाई का अंक, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में क्या करना, इकाई का अंक कौन सा होता है, लास्ट वाला अंक इकाई का होता है। ठीक है, तो हमें इसी अंक का काम है, बाकी किसी भी अंक का काम नहीं है। तो देखो 6 8 14, 14 हो गया। अब इसका इकाई का अंक क्या बन गया, 4। फिर इस 4 को यहां जोड़ेंगे, 4 2 6 और 1 7, तो ब्रैकेट के अंदर इकाई का अंक आ गया 7, और बाहर है प्लस का 10, 7 प्लस 10 कितना होगा, 17 होगा। तब भी हमारा इकाई का अंक कितना आ गया, 7 आ गया है। विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर डी आंसर जो है 7 हमारा हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, तो आप लोग इस तरीके से अगर आप पूरा जोड़ के करेंगे तब भी 7 ही आएगा, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा क्लासेस, और काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम जो है, जो क्लासेस मैथ की क्लासेस हैं, ये आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और जो कि आपके यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए बेहतर क्लासेस रहेंगी, आरपीएफ के लिए, आरपीएफ और आरपीएफ एसआई दोनों के लिए, यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, और आरओ में जो मैथ पूछा जाता है वहाँ पर भी बहुत बेहतर तरीके से ये मैथ कवर करेगी। यहाँ हम लोग बेसिक से सीखेंगे, और बेसिक से हम लोग उच्च शिखर तक जाएंगे सीखते हुए, कि हम लोग कुछ हमारे भाई बंधु हैं जिनको बेसिक मैथ नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी ये क्लासेस आपको बहुत ही बेहतर रहेंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और जो भाई बहन अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप लोगों को जो क्लासेस मिलेंगी मैथ हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और जीएस की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी लगातार। आप लोगों को 3 क्लासेस हम देंगे, जो कि एग्जाम बेस्ड ही पूरा कंटेंट रहेगा, एग्जाम में फंसने वाला कंटेंट रहेगा, बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन भाई बंधु पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हम क्लासेस प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। वैसे भी आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, आप लोग बस बताइए कमेंट करके कैसी क्लासेस लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।